आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस के पहले टेंस समझ लेते हैं। टेंस 3 भागों में बटे होते हैं, ठीक है। एक प्रेजेंट टेंस, 2 में पास्ट टेंस, 3 में फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो एक में प्रेजेंट टेंस, 2 में पास्ट टेंस, 3 में फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब एट प्रेजेंट, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट में समझते हैं, ठीक है। और जो पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, जिसमें हो चुका है, ठीक है, तो उसे हम पास्ट कहते हैं। फ्यूचर का मतलब आने वाला कल जो आएगा उसे हम फ्यूचर में हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के भी 4 होते हैं, ये भी 4 भागों में बटे होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का देखते हैं, एक में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, SIMPLE, सिंपल PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। 2 में हो गया एक सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब 2 में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। 3 में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। 4 में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आप देख रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट के जगह पे पास्ट कर देना है और फ्यूचर प्रेजेंट के जगह पे फ्यूचर कर देना है। आपका ये चारों सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है, तो बस प्रेजेंट की जगह पे पास्ट रखना है और फ्यूचर रखना है। चलिए तो हम इसको समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो 1 नंबर हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले समझते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ठीक है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। एक बात पूरा वीडियो देखिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा दूसरा वीडियो देखने का या फिर कहीं से भी आपको इसके बारे में नॉलेज लेने का। आप इसे बस पूरा देखें, ठीक है। तो इसका देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं। हाँ, तो क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम खाता है, जाता है, मोहन स्कूल जाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, तो ये सब आ रहा है ना, ता है, ती है, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट पहले, और सब्जेक्ट SUB का मतलब होता है SUBJECT, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो SUB का फुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो हम SUB लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए तो सब्जेक्ट का पहले हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में भी हम कुछ कहते हैं ना, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में, अगर हम मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं कुछ बात, तो हम वो मोबाइल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। अब हम इस पेन के बारे में कह रहे हैं कि पेन काला है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काला है कि पेन है। काला सब्जेक्ट नहीं है, पेन सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं ना कि कालापन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। सब्जेक्ट में ले लेते हैं राम। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वर्ब 1 लग रहा है कि इसमें वर्ब 5 लग रहा है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 किस में लगता है, तो देखिए ही,
ध्यान से देखिएगा इसको, ही। इसके बाद आपको ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ही, सी, इट और नेम, इसमें आपको वर्ब 5 लगेगा। कब? अफर्मेटिव में, ठीक है। और फिर नेगेटिव का बाद में बताएंगे। चलिए, तो और आई, यू, वी, दे, ये सब में आपको वर्ब 1 का प्रयोग होगा, ठीक है। कौन सी का प्रयोग होगा? वर्ब 1 का प्रयोग होगा। तो देखते हैं, दोनों का एग्जाम्पल एक एक समझ लेंगे, ठीक है। तो राम, अब राम खाता है, तो राम खाना का क्या होता है? ईट होता है। और ईट का वर्ब 1, अब एक बार समझ लीजिए। चलिए, मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है आपको खाना, मान लीजिए कि जाना ही कर दीजिए, तो हो जाएगा गो, वर्ब 1 हो गया, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। गोइंग वर्ब 5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इसे वर्ब 1, 1 to वर्ब 5 इसका ज़रूरत होता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको सिर्फ वर्ब 1 या फिर वर्ब 4 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों के बारे में पढ़ना है। तो इसको समझते हैं। तो राम हो गया, राम क्या है? खाता है। तो राम ईट हो गया, EAT कर दीजिए, ईट। तो हम आपको क्या बताएं कि वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा? नेम में तो नाम, राम क्या है? नाम है, तो वर्ब 5 लगेगा। तो हाँ, तो देखिए क्या होगा, राम ईट, तब ईट में क्या लगेगा? वर्ब 5 लगेगा या फिर वर्ब 1। एक सेकेंड, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पे शायद हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये वर्ब 1, सॉरी, वर्ब एस या ES ना होगा, ES कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ING कर दीजिए, शायद उल्टा लिखा गया है। तो ठीक है, देखिए, हाँ, तो राम ईट, तो ईट अब किस में जाएगा? वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा? तो आप लोग बताइए कि नाम है तो नाम में वर्ब 5 लगेगा, और वर्ब 5 क्या है? एस या ES लगेगा। तो राम इट्स, ठीक है। तो ये हो गया, राम खाता है, सॉरी, राम खाता है। चलिए, एक इससे भी एक बना लेते हैं सेंटेंस, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं पटना जाता हूँ, तो मैं का क्या हो गया? आई। तो आई में वर्ब 5 लगेगी या फिर वर्ब 1 लगेगा? तो मैं का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। आई, जाता है, जाता हूँ, ठीक है। तो जाना का क्या होता है? गो होता है। और गो में क्या लगे? वर्ब 1 लगेगा, तो गो का गो ही रह जाएगा। आई गो और फिर टू पटना, PATNA, पटना। एक और बात, कभी भी नाम जो होता है कहीं भी लिखा रहे, अंदर में बाहर में कहीं भी रहे, वो कैपिटल लेटर है। अगर कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं तो ये पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, और फुल स्टॉप भी नहीं देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं कहलाएगा, इसलिए फुल स्टॉप देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, ये कौन सा हो गया आपका सेंटेंसेस? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब जिसमें नान नहीं हो, क्वेश्चन नहीं हो, कुछ नहीं हो, वो उसे हम अफर्मेटिव क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, नेगेटिव के देखते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, इसमें डू या फिर डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपको सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब 1 लग रहा है और यहाँ पे डू और डज आ गया, तो ये क्या है? वर्ब। पहले अब एक और बात जान लीजिए कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, जिसे मेहनत लगता है, समय लगता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। भी किसे कहते हैं? वर्ब को, VRB, वर्ब। अब वर्ब किसी भी काम को करने में जो मेहनत लगता है, समय लगता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है, मतलब क्रिया कहते हैं, ठीक है। वर्ब का हिंदी ही क्रिया होता है, काम होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा आपको, इसी को लेते हैं, ठीक है। राम, राम, राम के साथ क्या होगा? डू या होगा, या फिर अब इसमें देख लीजिए, अब जब नेगेटिव आएगा तो इसमें डज हो जाएगा और इसमें डू हो जाएगा, ठीक है। तो राम डज हो जाएगा, डज ना कि डू, ठीक है। राम डज यहाँ पे नॉट हो जाएगा, क्योंकि हम निगेटिव बता रहे हैं ना, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंसेस है। तो राम डज नॉट गो टू पटना, ठीक है, मतलब राम पटना नहीं जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। WH से एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप कहिएगा कि चलिए, तो अब हम WH से क्वेश्चन समझ लेते हैं। WH का मतलब क्वेश्चन ही होते हैं, WH का मतलब, ठीक है। तो देखिए, अगर रहेगा कि, चलिए WH का पहले मतलब समझ लीजिए, कब,
क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या। कब का हो जाएगा व्हेन, क्यों का वाई, कैसे का हाउ, कहाँ का वेयर, कौन का हु, क्या का वाट हो जाएगा। ठीक है, ये सब WH है, सब WH है। और यहाँ पे कहिएगा कि WH नहीं तो WH ही कहलाएगा। ठीक है, ये WH है, WH। बस यही ना एक क्वेश्चन, यही ना सारे क्वेश्चन होते हैं। अब इससे भी हम स्ट्रक्चर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हाँ चलिए WH। ठीक है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। कभी भी याद रखिए, जब WH होगा मतलब क्वेश्चंस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है। और हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो हेल्प करता है, मतलब सहायक जो क्रिया होता है। तो हमारा सहायक क्रिया कौन सा कहलाएगा इसमें, ये डू या डज कहलाएगा। तो वाई, डू या फिर डज, वाई डज। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट। ठीक है ना, अगर नॉट नहीं भी रहेगा फिर भी आपको डू डज लगेगा ना। ठीक है, तो देखिए, तो देखते हैं वाई डज राम, मान लीजिए वाई डज सब्जेक्ट नॉट, इस यहाँ पे लगेगा वर्ब 1 प्लस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, W से देखते हैं। मान लीजिए, चलिए कब से निकालते हैं कि तुम कब खाते हो, तुम कब खाते हो। ठीक है, क्वेश्चन सा तुम कब खाते हो या फिर। ठीक है, तो एक नहीं से भी सेंटेंस है, बोले थे ना कि नहीं भी हो सकता है, तब पर भी WH सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। चलिए एक और एक निगेटिव से भी देख लेते हैं। तुम कब खाते हो और तुम पटना क्यों नहीं जाते हो, तुम पटना क्यों नहीं जाते हो। चलिए पहले ये स्ट्रक्चर दिया है, उस बेस पे पहले इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तुम पटना क्यों नहीं जाते हो, तो क्यों कब WH पहले बाहर निकलता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी WH बाहर निकलता है। और एक और WH के बारे में बताएंगे जो कि बाहर नहीं निकलेगा, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा। तो पहले इसको देखते हैं, क्यों, WH क्यों है तो वाई। ठीक है, वाई, और वाई के साथ क्या निकलेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब निकलेगा। तो यहाँ पे तुम है तो यहाँ पे डज नहीं निकलेगा, डू निकलेगा। ठीक है, वाई डू, तुम है तो यहाँ पे वाई डू यू नॉट, है ना, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद नॉट आ गया, नॉट गो टू पटना। ठीक है, हाँ देखिए, वाई डू यू नॉट गो टू पटना, तुम पटना क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो नहीं दे दिया, अगर यहाँ पे नहीं दिया है तब कैसे बनाएंगे, तो कब का पहले करेंगे वेन, WHEN वेन, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम निकालेंगे। ठीक है, वेन। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम है तो यहाँ पे डू होगा, अगर नाम रहता ही सी इट और या फिर नेम रहता तो यहाँ पे हम डज निकालते हैं। ठीक है, तो वेन डू यू खाते का ईट, वेन डू यू ईट, तुम कब खाते हो। देखिए, तो इसमें भी हेल्पिंग बाहर निकला और इसमें भी हेल्पिंग बाहर निकला, बशर्ते कि इसमें नॉट था तो नॉट लगाएं सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और इसमें नहीं था तो हम नहीं लगाएं नॉट, बस हो गया। चलिए ये हो गया। और एक और बात, अगर WH है तो हम क्या किए हैं कि बाहर WH निकाल दिए। अगर एक और WH होता है जो कि उसका बाहर नहीं निकलता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चलता है, तो वो भी देख लीजिए, पहले उसी को हमको बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। तो चलिए अब हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसका देखिए, डू या फिर डज, डज प्लस नॉट कर, छोड़िए नॉट मत करिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब कर दीजिए, वर्ब हो गया। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसका हिंदी हम देखते हैं कि अगर रहेगा कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम, अगर नॉट है तो कर दीजिए नहीं खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो। वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। देखिए, क्या तुम नहीं खाते हो, तो देखिए ये इसके बेस पे हम क्या कर देंगे, अब तो वो हम बताए थे कि WH रहेगा तो बाहर निकल जाना है, लेकिन अगर क्या रहेगा तो हम बाहर नहीं निकालेंगे। अगर क्या खुद बाहर रहेगा तो इसमें क्या था, सब कुछ अंदर में है। देखिए, तुम कब खाते हो, तुम पटना क्यों जाते हो, ये सब क्या है, कब क्यों कैसे, WH कहाँ है, अंदर है। अगर बाहर रहेगा तो बाहर तो यही रहेगा, क्या रहेगा, तो इस अगर बाहर रहेगा तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ही हम रखेंगे। ठीक है,
समझे। और अगर WH अगर अंदर है तो हमको उसका हमको लिखना होगा। जैसे कि तुम मान लीजिए कि अगर क्या अगर अंदर सॉरी बाहर है तो हम तो लिख लिए कि क्या तुम नहीं खाते हो, तो हम बना दिए कि डू यू नॉट ईट। ठीक है। अगर रहेगा कि क्या तुम खाते, अगर मान लीजिए कि रहेगा, ये एग्जांपल अलग से दे रहे हैं कि क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, अगर इसमें हम कर देते हैं। ठीक है। तुम क्या खाते हो, इसको समझ लीजिए, तुम क्या खाते हो। लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा सा वीडियो रखे बनाने के चक्कर में। देखिए तुम क्या खाते हो, तो यहाँ पे क्या जब अंदर चला गया तो हम इसका स्पेलिंग बिना सोचे हुए लिख देंगे, व्हाट डू। अब हेल्प इसके WH के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। फिर उसका सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद व्हाट डू यू ईट। एक बात, इस बात को याद रखिए, ठीक है, इसके कारण आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है। क्या तुम नहीं खाते हो या फिर तुम क्या नहीं खाते हो, एक ही है। अगर मान लीजिए कि क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, तो क्या अंदर जब चला गया तो हम उसका WH निकालेंगे बाहर। अगर क्या बाहर रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से ही ये बनेगा। तो देखिए डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो। ठीक है। अगर नॉट नहीं रहेगा तो डू यू ईट, बस हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें नहीं लगता है कि इसमें से कोई आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट का रास्ता है पूछने के लिए, तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो लॉन्ग ना हो इस कारण हम बंद करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे वीडियो को एक आप ही नहीं और कोई भी देखे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।